सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मैं पूजा नौटियाल टिहरी गढ़वाल के पट्टी नैलचंद की भटवाड़ी गांव की, और इस वक्त हूँ मैं बूढ़ा केदार में। और आप लोग भी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से, और ब्रेकफास्ट तो हमारा हो चुका है। मेरी तैयारी हो चुकी है इस वक्त अब लेंगड़े की सब्ज़ी लेने के लिए जाने की। तो उससे पहले देख लेते हैं यहाँ का मौसम आज कैसा कैसा है। मौसम की बात करें तो आज यहाँ पर प्यारी सी धूप खिली हुई है। आसमान में हल्के हल्के बादल भी हैं, जो कि 3-4 दिनों से ऐसे ही हैं बादल। लग रहा है कि बारिश आएगी। सामने जंगलों में लगी हुई आग, तो सारी जगह फैली हुई है धुंध ही धुंध। कुछ लोग अपने छोटे से स्वार्थ के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। छोटा सा स्वार्थ कहने का मतलब मेरा ये है कि अपने खेतों में कूड़ा करकट जलाने के चक्कर में ये जंगलों में आग लग जाती है, जिसकी वजह से पूरा वातावरण भी प्रदूषित हो गया है। और पक्षी होंगे, पक्षियों के बच्चे होंगे, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, सारे जल के ख़त्म हो जाते हैं। सारी जगह धुंध ही धुंध। पहाड़ों में एक सब्जी ये भी होती है, इसे खोलिया भी कहते हैं और स्वास भी कहते हैं, और ये बहते हुए पानी में होती है। यहाँ पे ये पानी बह रहा है। मैं सड़क से काफ़ी ऊपर आ गई हूँ। यहाँ पर है बंजर खेत, और जिनमें हल्का हल्का पानी भी रहता है, वहाँ पर ही होते हैं ये लेंगड़े नमी की वजह से। चलो चल रही हूँ मैं ऊपर। अब एक जगह पे दिखाई दिए मुझे थोड़ा बहुत लेंगड़े, तो निकालती हूँ मैं। और ये हैं यहाँ पर लेंगड़े दे रहे हैं, जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को लेंगड़े। यहाँ पर लेंगड़े की 2 वैरायटी होती हैं। वैसे तो कई किस्म के होते होंगे, पर यहाँ बूढ़ा केदार में 2 ही किस्म के होते हैं। और एक होते हैं सब्जी के लिए, और एक नहीं होते हैं सब्जी के लिए। एक को विषैला माना जाता है। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कौन सा वाला सब्जी के लिए होता है और कौन सा विषैला होता है। इनको पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है। ये है सब्जी वाला, और ठीक उसी प्रकार का ये है विषैला। ये ना घास के काम आता है, और ये है नकली। अब निकालती हूँ मैं ऐसे छोटे छोटे सब्जी के लिए। और आज खाने वाले हम इस सीज़न की पहली बार की सब्जी लेंगड़े की जो ये मुलायम मुलायम कोंपले होती हैं, ये आती हैं सब्जी के काम। और बाकी जैसे ये बड़ा हो जाता है तब तो ये सब्जी के काम नहीं आता है। और यहाँ पे तो बहुत सारा है ये, और एकदम से ये अगर मैं फिर 3-4 दिन बाद आऊँगी तो फिर से ये हो जाता है। देखो छोटी छोटी कोंपले हैं इसकी, जो वो सब्जी के काम आती है। ये छोटी छोटी। तो आज धूप भी कम है, वैसे मैंने काफ़ी निकाल दिया है ये, इतना सारा, इतना। अब थोड़ा बहुत और निकालती हूँ और चलती हूँ रूम की ओर। अब आ गई हूँ मैं दूसरे खेत में। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो चलती हूँ वहाँ पर निकालने के लिए। ये देखो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर मिले मुझे बहुत सारे लेंगड़े। अब निकालती हूँ इनसे फटाफट से इनको, और चलती हूँ तब घर। ये देखो ये मुलायम मुलायम से निकालने पड़ते हैं, मुलायम मुलायम। देखो और सब्जी के लिए आई हूँ मैं इतनी दूर कि आप लोगों को भी हंसी आ जाएगी देख के। लेंगड़ों के लिए मैं कितनी दूर आई हूँ, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। बिल्कुल अपने रूम के ठीक पीछे ये रहा हॉस्पिटल, और ये रहा हमारा रूम, और मैं आई हूँ इसके ठीक पीछे। सब्जी निकाल के पहुँच गई हूँ मैं अब रूम पर,
और दिखाती हूँ आप लोगों को कितनी सब्ज़ी निकाली मैंने। इतनी सारी सब्ज़ी निकाली मैंने आज लेंगड़े की, और आज खाने वाले हैं हम इस सीज़न की पहली बार की सब्ज़ी लेंगड़े की। तो अब तोड़ती हूँ मैं इसको। अब इस सब्ज़ी को मैंने अच्छी तरह धुल दिया है, और इसको चाकू से नहीं काटते हैं, इसको ऐसे नाखूनों से ही तोड़ते हैं। और सब्ज़ी काटते काटते साथ में पी रही हूँ मैं चाय। हमारे पहाड़ों में तो आजकल, वैसे तो हमेशा ही कई सब्जियां होती हैं जंगलों में, पर आजकल तो अनेक प्रकार की सब्जियां होती है। जैसे गुड़हल की फूल होते हैं, उसकी भी सब्जी होती है, और साखिना होता है एक, साखिना की भी सब्जी होती है। और अभी आपको मैंने नीचे में बहते हुए पानी में दिखाया था एक, कोई स्वांस कहता है, तो वो भी हरी सब्जी होती है। शाम के टाइम आए हम एक झूला पुल में घूमने के लिए, तो यहाँ पर हमने एक दो रील बनाई, और अब चलने लग गए हम अपने रूम की ओर। यह है पुल जिसमें हम घूमने आए हुए हैं, और अब जाने लग गए हम अपने रूम पर। और सामने आजकल बालगंगा का जल स्तर आजकल काफ़ी कम हो चुका है। बसंत ऋतु के आगमन पर आजकल देखो जहाँ कहीं भी हर पेड़ों पे फूल आ चुके हैं। ये है यहाँ पर एक आड़ू का पेड़ जिस पे कि फूल आए हुए हैं। यहाँ से ठीक सामने दिखाई दे रहे हैं बूढ़ा केदार वालों के सीढ़ी नुमा खेत, और ऊपर है ये आगर गांव। यहाँ पर जंगल के करीब काफ़ी अच्छे अच्छे मकान हैं, बड़े बड़े मकान। ठीक पीछे है यहाँ देवदार का जंगल। अब आ गए हम एक खूबसूरत मंदिर में। ये किसी का अपना पर्सनल मंदिर होगा, चलो आप लोग भी करिए मंदिर के बाहर से दर्शन। सुप्रभात दोस्तों, ये है मेरा अगला दिन, और आप लोग भी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ। और इसी के साथ मैं कर रही हूँ आज अपना कल वाला ब्लॉग कंटिन्यू सुबह के 10 बजे से। और आज तो यहाँ का मौसम कुछ इस तरह से हो चुका है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मौसम। कल रात को यहाँ पर बहुत मोटी बारिश हुई, बहुत ज़्यादा। ये जो दिखाई दे रही है हमें सामने, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई, और जिसकी वजह से कि यहाँ ऊपर चोटियों में काफ़ी बर्फ़बारी हो रखी है। मार्च के महीने में भी, ये तो पहली बार देखने को मिला कि मार्च के महीने में भी बर्फ़बारी हुई। और अभी भी मौसम बारिश का बना हुआ है। दिन तक एक बार फिर बारिश होती है कि मौसम ठीक होता है। ठीक हमारे दरवाजे के सामने से बना रही है आजकल दीवार पर एक चिड़िया घोंसला, वो भी मिट्टी का, गीली मिट्टी का। देखते हैं कब तक बना पाती है ये अपना पूरा घोंसला। मौसम तो अभी भी ऐसा हो रहा है कि बारिश आएगी शायद, तो देखते हैं बारिश आती है कि नहीं आती है। तो अब करती हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी, और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।